हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑसम को एंड प्रेस द बेल बटन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब। Hey guys, welcome back to the official YouTube channel Study with Awesome. Myself Harsh. So दोस्तों, ये DLED थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनुपात, समानुपाती, अनुलोम और प्रतिलोम को। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अनुपात समानुपात क्या होता है। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। आइए बढ़ते अपनी वीडियो की ओर, देखते हैं अनुपात के बारे में। तो अनुपात क्या होता है? देखिए, अनुपात की डेफिनेशन के बारे में आप यही बताएंगे कि अनुपात वो संबंध बताता है जो दो सजातीय राशियों के बीच में होता है। मतलब जब दो सजातीय राशियां क्या हो, आपको दी हो और आपको ये ज्ञात करना हो या ये आपको पता लगाना हो कि पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना है या उसका कितना भाग है, तो इस संबंध को ही हम क्या बोलेंगे? अनुपात कहेंगे। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एक आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं, ठीक, और आपको 1 रुपए को बताना है कि जो 1 रुपए है वो 100 का कितना हिस्सा है या कितना भाग है। तो उसको आप क्या लिखोगे? इसको आप इस प्रकार से लिखोगे कि 1/100 करके लिखोगे। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूं आपके पास 20 रुपए हैं, आपको 20 रुपए को बताना है कि वो 100 का कितना भाग है या कितना गुना है, तो 20 बटे क्या करोगे? 100 करोगे, तो काटोगे तो आपको कितना पता चलेगा? 1/5, यानी कि जो 20 है वो 100 का कितना हिस्सा है? कौन सा भाग है? 5वां भाग है। ठीक है। तो आप अनुपात के बारे में इतना याद रखिए कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों के बारे में होता है। सजाती से मतलब ये कि जो सेम हो। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे पैसे की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ये भी रुपए में है, ये भी रुपए में है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आपका पैसे में चले और नीचे वाला क्या चले? रुपए में चले, तो अनुपात नहीं लिया जाएगा। तब आप क्या करोगे? जो ये रुपए है इसको बदलोगे किसमें? पैसे में बदलोगे, पैसे में कन्वर्ट करोगे, फिर आप अनुपात लोगे। तो यहाँ से आपको दो तीन बातें समझ में आनी चाहिए कि अनुपात के बारे में क्या पता चला कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों के बीच में लिया जाता है। ठीक है। दूसरी बात क्या पता चली? अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। इकाई मतलब उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक। थर्ड बात आपको ये याद रखनी है कि अनुपात में अगर किसी अंक से क्या करें? गुणा करें या भाग करें, तो अनुपात के मान में कोई भी बदलाव नहीं आता है, नो चेंज रहता है। ठीक है। चलिए, ये अनुपात हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे समानुपात के बारे में। तो समानुपात जो ये वर्ड है आप देख रहे हैं, ये मिलके बना है दो वर्ड से। इसका मतलब है एक समान और अनुपात। ठीक। तो जब एक अनुपात किसी दूसरे अनुपात के क्या हो? बिल्कुल बराबर हो, तो इन दो अनुपात के रेशियो को बोलेंगे हम कि इनमें क्या, कौन सा संबंध है? समानुपात का संबंध है। ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं लिख लूं 1/2 और यहाँ पे लिखूं मैं 50/100, तो इन दोनों में अगर मैं बोलूं कि कैसा संबंध है, तो ये दोनों ही समानुपातिक संबंध है। क्योंकि इसको मैं अगर सरल करूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा? 1/2 बन जाएगा ना। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी डेफिनेशन लिखने को नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चन के बारे में समझना है कि अनुपात समानुपात होता क्या है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिख के नहीं बता रहा हूँ, बस आपको ये चीज समझाना चाहता हूँ कि ये एक्चुअल में होती क्या चीज है। ठीक है। सो वीडियो को लाइक भी करते चलिए दोस्तों। आगे देखिए, समानुपाती के प्रकार। तो समानुपाती के प्रकार में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, इसमें हमें लिखा हुआ है चतुर्थ अनुपाती, संलग्न अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती के बारे में जानना है। ठीक है। तो बस आप यहाँ से थोड़ा समझ लो, बाकी बात अपने आप हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास 4 राशियां हैं, ए, बी, सी और डी हैं। ठीक है। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है? तो इसमें जो ये डी होता है ना, इसको हम चतुर्थ अनुपाती बोलते हैं। तो इसको समानुपातिक रूप में आप कैसे लिखोगे? ए अनुपात बी, यहाँ लगाओगे समानुपात का चिन्ह, और सी अनुपात डी। ठीक है। बस ये जो डी वाला होता है लास्ट वाला, इसी को बोलते हैं हम चतुर्थ अनुपाती। ठीक। अब नेक्स्ट है संलग्न अनुपाती। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 राशियां ली जाती हैं। संलग्न अनुपाती में 3 राशियां ली जाती हैं। तो होता क्या है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात लिया जाता है और दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात लिया जाता है। तो इन तीनों राशियों को हम क्या कहेंगे? संलग्न अनुपाती की स्थिति में। फिर इसके बाद तृतीय अनुपाती क्या होता है? फिर से 3 राशियां ली जाएंगी, इसमें भी ए बी सी। तो इसमें जो आप अनुपात लोगे, अनुपात पी
B/C। तो ये जो लास्ट वाला C आता है इसी को बोलते हैं तृतीय अनुपात। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि बताओ 9 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले तो आपको पता ही नहीं कि इसका तृतीय अनुपाती क्या है, तो उसको मान लोगे कि भाई x है, तो लिखोगे 9/12, फिर लिखोगे क्या 12/x लिखोगे। तो यहाँ पे इसको किस तरह से लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 12 × 12/9। तो इसको सॉल्व करोगे, जो भी आएगा आपका तृतीय अनुपात पता चल जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं मध्य अनुपाती के बारे में, जानते हैं क्या होता है मध्य अनुपाती। तो जब तीन राशियां इस प्रकार हो कि उनमें समानुपात की स्थिति हो, जैसे ये यहाँ पे मैंने दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो बीच वाला टर्म होता है इसी को क्या बोला जाता है, मध्य अनुपाती बोला जाता है। ठीक है, मध्य अनुपाती भी पूछ लेता है कि 8 और मान लो पूछ लेगा 16 के बीच का मध्य अनुपाती बताओ। तो इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पे मध्य अनुपाती को मानोगे कि भाई वो x है, तो इसको लिखोगे x² बराबर 8 × 16 करोगे। तो इस तरह से आप मध्य अनुपाती निकाल सकते हो। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आगे आएगा तो वो बताऊंगा सॉल्व करना। आइए आगे बढ़ते हैं, अनुलोम अनुपात के बारे में जानते हैं। तो देखिए अनुलोम अनुपात क्या होता है। अनुपात में एक मान लो एक अनुपात लिया आपने A/B। अब A में आप कुछ जोड़ो या घटाओ, ठीक है, तो सेम वही चीज क्या हो B में भी हो, कि B में भी उतना ही घटे या जुड़े, तो इसी स्थिति को क्या कहोगे आप, अनुलोम अनुपात कहोगे। जैसे कि मान लो A में आप 2 जोड़ रहे हो, ठीक है, तो B में भी क्या हो 2 अपने आप बढ़ जाए, तो इस स्थिति को ही क्या बोलते हैं, ये कौन सी स्थिति होती है, अनुलोम अनुपात की स्थिति होती है। ठीक, अब नेक्स्ट है प्रतिलोम अनुपात क्या होता है या विलोमानुपात क्या होता है। तो इसमें क्या संबंध होता है दोस्तों, संबंध के बारे में समझ लो बस केवल। देखो मान लो A है, A में आप क्या करो 2 जोड़ रहे हो, तो B में 2 घट जाए, मतलब ऊपर वाले में जब हम क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो नीचे वाले में क्या हो जाए अगर कमी हो जाती है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, संबंध होता है अनुपात में, उसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसा संबंध है, विलोम अनुपात संबंध है। मान लो 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, अब आदमियों की संख्या बढ़ा दी, 4 आदमी कर दिए, तो 4 आदमी उस काम को क्या करेंगे 5 दिन में करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या बता रहा है, आदमी को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, दिन बता रहा है। तो ये देखो आदमी कम थे तो दिन ज्यादा थे, और जब आदमियों की संख्या में वृद्धि करी तो काम में क्या हो गया, कमी आ गई ना। तो इस प्रकार जो संबंध आ रहा है ये कैसा आ रहा है, विलोमानुपात का संबंध आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। आइए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें कुछ करना ही नहीं है, 2 का 4 से क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो 2 का 4 से अनुपात लिखोगे 2/4, इसको सरल रूप में बदलोगे तो 2 से कटेगा, ये 1/2 हो जाएगा। 15 का 3 से, तो 15/3 सरल रूप में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 5/1 हो जाएगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन है 50 पैसे का 3 से, अब 3 से रुपए है क्या है ये नहीं पता, ठीक है, तो ये रुपए होगा यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करोगे आप, 50 पैसे है तो पैसे को पैसे में रहने दोगे और रुपए को पैसे में बदलोगे, तो 3 रुपए में कितने आ जाएंगे 300 पैसे हो जाएंगे। इसको 0 से 0 काटेगा, 5 से 30 कटेगा, तो क्या आ जाएगा आपका अनुपात 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अनुपात हमेशा क्या होता है, सजातीय राशियों के बीच में लिया जाता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर 2 किलोग्राम का अनुपात अगर पूछ रहा है 500 ग्राम से, तो यहाँ पर आपको इस किलोग्राम को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, या इस ग्राम वाले को चेंज करना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है कि 2 घंटे का 30 मिनट से, तो अब 2 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं, और 30 मिनट ये दिया हुआ, तो 30 से काटोगे यहाँ 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/1 आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है ये बताना है। तो इस तरह के एक क्वेश्चन को आपको मैं बता दे रहा हूँ, उसी तरह बाकी भी कर लेना। ठीक है, देखो 3/5 और 5/8 में, तो जब इस तरह का अनुपात आपको पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करना, नीचे 2 वाले जो
अनुपात होते हैं, उनके अंक होते हैं, राशियां होती हैं, उनका एलसीएम लेना। 5 और 8 का लासा लोगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो देखिए क्या था हमारे पास, 3:5 था और क्या था, 5:8। 5:8, तो यहाँ पे 5 और 8 का क्या लिया? एलसीएम लिया, कितना आया? 40 आया। अब 3:5 में 5 को 40 बनाओगे और 5:8 में 8 को 40 बनाओगे, तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो ये कितना बनेगा? 24/40 बनेगा। और सेम काम यहाँ पे भी करोगे, तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 पंजे 40, 5 से करोगे तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना बनेगा? 25:40। तो अब आपको दिख रहा है कि दोनों के जो हर हैं वो तो एक बराबर हो गए। और अंश की ओर देखो तो अंश कौन है? 25:40, यानी 25 बड़ा है, तो कौन सा आपका अनुपात बड़ा होगा? ये वाला अनुपात आपका बड़ा होगा। तो आप दिखा सकते हो कि 3:5 में 5:8 क्या है? बड़ा अनुपात है। ठीक है, इसी तरह के बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं आप लोगों को। तो ये इसके सेकंड पार्ट सारे कर लेना। थर्ड वाला देखो, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एक कमरे में आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है। कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी? तो देखो 5:4 रेशियो दिया हुआ है। अब अगर कह रहा है कमरे की लंबाई को कितना कर दें? 15 कर दें, तो आपको चौड़ाई बताना है। तो चौड़ाई आपको मान लो x हो गई। ठीक है, तो समानुपात ले लिए क्योंकि लंबाई और चौड़ाई के बारे में ही बात हो रही है। तो 15 गुणे 4/5, 5 से काटोगे यहाँ पे 3 बारी कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 12। तो चौड़ाई क्या हो गई? 12 आ गई। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो। ये जो 15 बना है ये कैसे बना होगा? ये 5 में 3 का मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो अनुपात में नीचे भी करते हैं, तो वैसे भी आप निकाल लोगे 12। ठीक है, यह मैंने आपको बताया है पहले स्टार्टिंग में विशेषता में। नेक्स्ट है कि 6, 8, 6, 18, x और 15 में x का मान बताना है। तो x यहाँ पर क्या है? आपका दूसरे अनुपात की पहली राशि है, तो 6/18 करोगे, समानुपात बोल रहा है, और x बटे क्या करोगे? 15 करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 6 से कटेंगे, 3 से कटेंगे, 5 बारी, और ये 6 बारी, तो x आ जाएगा 5 आ जाएगा सॉल्व होके। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखिए। 5 में कह रहा है कि एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने में यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। 250 था, 250 में 70 प्रदूषित पीने से बीमार पड़ गए, तो अब स्वस्थ कितने बचे? स्वस्थ 250 में 70 घटा दो, तो ये क्या बताएगा आपको? स्वस्थ बच्चों की संख्या बताएगा। तो ये आएगा आपका 180। ठीक है, अब इसका बीमार बच्चों के साथ अनुपात पूछा, तो बीमार बच्चे कितने हैं आपके पास? 70 है। 0 से 0 कटी, तो जो स्वस्थ और बीमार बच्चों के बीच में अनुपात आएगा 18:7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोहन ने 70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा श्याम ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 70 रुपए में 10 किलोग्राम बेच रहे हैं और 5 रुपए में कितना बेच रहा है? 35 बेचे। तो किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा हो तो किस भाव से अमरूद बेचे जा रहे हैं, और दोनों अमरूद एक ही भाव से बेचे जा रहे हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या पता है? रुपए है और उनका वेट है किलोग्राम। तो 70 रुपए में कितने बिक रहे हैं? 10 किलो बिक रहे हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है? 35 रुपए में 5 किलोग्राम बिक रहे हैं। तो ये समानुपात में है या नहीं है, ये देखना है। ठीक है, आओ देख लेते हैं। तो 70 बटे क्या करोगे? 10 करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे? 35/5 करोगे। तो 0 से 0 कटी, और यहाँ से 5 की टेबल से ये कटेगा 7 बारी, तो यहाँ पर भी बनेगा 7:1, और इधर भी क्या बनेगा? 7:1। तो दोनों ही समानुपात की स्थिति में है।
मतलब दोनों ही, अगर यहाँ पे अनुपात लोगे रुपए और किलोग्राम का, तो दोनों ही समान अनुपात की स्थिति में, तो ये दोनों एक ही भाव से क्या कर रहे होंगे, अमरूद को बेच रहे होंगे। ठीक है। सो दोस्तों ये था पूरे क्वेश्चंस अनुलोम और समानुपात का, लेक्चर 1 क्लास 1। सो होप सो आपको समझ में आएगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।